बात करें विनोद भैया की, जिनके विषय में हम आज चर्चा करने के लिए बैठे हैं। मन भर आता है उसके विषय में बात करने के लिए, समझ में नहीं आता क्या कहें, कैसे कहें, कितना कहें, क्या क्या कहें। हम लोगों का जीवन वर्ष 1983 से मुंबई में क्रॉस मैदान में पहली बार जब डोंगरे महाराज जी की कथा में हम लोग मिले, सभी से उनसे परिचय हुआ। और उस समय हम लोग अपने पूज्य पिताजी बड़े यारा जी और पूज्य हमारे बाबूजी श्री मुरलीधर जी के साथ उनके नेतृत्व में हम लोग क्रॉस मैदान में संकीर्तन करते थे। वहाँ क्रॉस मैदान में हमारे परम भागवत संत भागवत शिरोमणि श्री डोंगरे जी महाराज की कथा का आयोजन था। उस संदर्भ में हम लोग, जैसा कि भैया कह रहे हैं, हम लोग प्रथम बार बम्बई गए थे और वहाँ पर डोंगरे जी की कथा में संकीर्तन किया था हम सब ने मिल कर के। और वहीं पर ही हमारा विनोद भैया से एवं उनके पिताजी श्री श्री कृष्ण दास जी अग्रवाल जी से हम लोगों का परिचय हुआ। उनसे मिलकर के इतने हम लोग गदगद हो गए। वे हमें अपने कालबा देवी स्थित अपनी गद्दी पर भी, जो उनकी कपड़े की आड़त बहुत पुरानी वहाँ चल रही है, अब भी चल रही है, वहाँ पर हम सबको वो ले गए और वहाँ उन्होंने हमारा बहुत आतिथ्य किया। और एक संकीर्तन उन्होंने उस समय अपनी गद्दी पर भी रखा। जैसा कि मिंटू भैया कह रहे हैं, हमारा वो उनसे प्रथम परिचय था। उस समय में जो श्रोता थे, आज तो मीडिया का युग है, उस समय में जो श्रोता थे उनका क्या नाम था? वो पेडर रोड पे मैडम थी, जानकी जी राजानी, जानकी राजानी जी पेडर रोड पर रहती थी जानकी राजानी, जो मुंबई से जुड़े हुए विनोद भैया के पुराने साथियों में से हैं, वो उनको जानते होंगे। उनको उस समय में, जबकि हम लोग भैया के साथ 6 महीने में, दूसरे भैया तो, बड़े भैया तो लगभग प्रति माह अपने व्यावसायिक काम से भी, कपड़े के काम से भी उनके साथ महीने में एक बार संकीर्तन में रहते थे। लेकिन जिनका मैंने जिक्र किया, जानकी जी, वो ऐसी श्रोता थी विनोद भैया की और संकीर्तनों की हम लोगों के साथ, कि जब हम उनसे साल में एक बार मिलते थे मुंबई में, तो उनको याद होता था कि भैया पिछली तारीख को आप जब वहाँ आए थे, आपने संकीर्तन किया था, ये पद वहाँ गाया था। हम लोग, जैसे कि भैया कह रहे हैं, मैं अपने व्यवसाय से वहाँ जाता ही था और उनके यहाँ नियमित हर रविवार को प्रातःकाल संकीर्तन तब भी होता था और अनवरत गति से अब भी हो रहा है। उनके प्रिय अनुज विनोद जी के अशोक अग्रवाल जी अभी भी उस संकीर्तन को संचालन कर रहे हैं। उस समय जो उनकी गद्दी पर संकीर्तन होता था, मैं प्राय हर महीने ही, जब 2 महीने में भी वहाँ जाया करता था और वो आग्रह पूर्वक मुझे हर रविवार को रोक लेते थे। उनके पिताजी कहते थे, भैया आप दोनों मिलकर के पद पदावली का आनंद लो और हम लोग उसका श्रवण करें, आनंद लें। तो वहाँ सारे भक्त समुदाय आह्लादित हो उठता था। अनेकों संत उनकी गद्दी पर पधारते थे, पूज्य बैरागी बाबा और अन्य संत उनके उस गद्दी पर मैंने देखे हैं पधारते हुए। तो इतना आनंद हमने उनके साथ लिया और वो जो आनंद था वो प्रगाढ़ता में बदलता गया।
उनका जो स्नेह हमारे साथ रहा है उसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। उनके बारे में क्या कहें। सहयोग की भावना उनके अंदर इस कदर थी, नए नए गायकों को मंच प्रदान करना उनका शौक था। जो संघर्षरत हैं ऐसे गायकों को आगे जाना और ऐसी अवस्था में जबकि वे स्वयं स्थापित थे, लेकिन नए गायकों को, उभरते लोगों को अपने साथ में आगे बढ़ाना, ये जो क्वालिटी थी बड़ी गजब की थी। उन्होंने अपने संकीर्तन से जो युवा लोगों को आकर्षित किया। प्राय हमने देखा है कि युवा लोग संकीर्तन में नहीं बैठते, उनको और अपने कार्यों में इतनी व्यस्तता होती है कि वो संकीर्तन में बैठना पसंद नहीं करते। लेकिन हम विनोद जी की बात करें तो उनकी शैली ने विशेष करके पूरे रसिक समुदाय को तो आकर्षित किया ही किया, लेकिन जो युवाओं को उन्होंने आकर्षित किया है, उनके संकीर्तनों में जो युवा विभिन्न भाव भंगिमाओं में नृत्य करते हुए, हृदयग्राही स्वरों में जो उनका क्रंदन करते हुए उनको श्रवण करते रहे हैं, ये सभी ने देखा है, हमने तो देखा ही है, आप सबने भी देखा है। तो ऐसे दिव्य हमारे विनोद भैया के बारे में हम क्या क्या कहें। जैसा कि भैया कह रहे हैं, उनके कई यादें हमारे साथ हैं। बाद में उन्होंने हमसे आग्रह कहा कि भैया हम लोग युगलबंदी करें, तो उनके आग्रह को हम स्वीकार करते हुए, भैया का आग्रह था, एक दो बार मुंबई में भी उनसे चर्चा हुई थी इस बारे में। तो प्रथम बार हम लोग अलीगढ़ में उनके साथ युगलबंदी में संकीर्तन में बैठे थे। तो भैया हमने कौन सा पक्ष लिया था? उस समय हमने राधा पक्ष लिया था, भैया ने कृष्ण पक्ष लिया था। हाँ, ये युगलबंदी जो थी ये एक प्रकार का स्वरूप था जो कि शायद 1988 में या 89 में मुंबई में एक बार हुआ था। वो रामनिवासी दूत, हाँ, रामनिवासी दूत के यहाँ पर उनके यहाँ जब उन्होंने राधा उनकी कृष्ण का वाइफ, विवाह किया था, उनकी वाइफ वाइफ थी राजोबाई। राजोबाई के यहाँ जो वो राधा कृष्ण विवाह हुआ, और हमारे बहुत प्रिय देवराज जी के साथी विजया भानु जी, वो भी उस समय वहाँ मौजूद थे। आहा, जो संकीर्तन वहाँ हुए, हमारे पूज्य बाबूजी युवा थे उस समय, और हमारे पिताजी जब ढोलक बजाते थे, तो वो जो समय था, उस समय एक पक्ष राधा पक्ष था और एक पक्ष कृष्ण पक्ष वाले थे, और लगभग 4 दिन तक संकीर्तन होता था। सुबह शुरू होता दोपहर तक, शाम को होता फिर रात तक। 4 दिन तक किसी ने हार नहीं मानी। आखिर 5वें दिन ये हुआ कि भाई ये दोनों तो एक ही हैं और जीवन भर लगे रहेंगे, तो भी गुणानुवाद कम नहीं हो पाएंगे। तो उसी का परमार्जित स्वरूप एक 2 घंटे में वो उन्होंने जिक्र किया कि भैया उसको फिर से शुरू करें। तो हमने कहा सहर्ष, ऐसी कोई बात ही नहीं। फिर अलीगढ़ में हुआ, अलीगढ़ में हुआ, फिर फिरोजाबाद में हुआ, हाँ फिरोजाबाद में उसके हुआ, बाद एक बार दिल्ली जनकपुरी में भी हुआ। और फिर हमने उनसे आग्रह किया, भैया सब जगह कर रहे हो, एक कार्यक्रम बरेली में भी करो। तो उन्होंने सहर्ष उसको स्वीकार किया, और 30 अप्रैल नहीं 2000, अभी आज 30 अप्रैल अभी 2017 में, सॉरी, 30 अप्रैल 2017 में हमने बरेली में भी उनके साथ युगलबंदी का कार्यक्रम किया, और बहुत ही बरेली की जनता ने उसको सराहा। बरेली में से तो उनका बहुत लगाव था, हर वर्ष ही वो पधारते थे यहाँ बरेली में। यहाँ वार्षिकोत्सव राधाष्टमी पर हरि मंदिर में और बांके बिहारी मंदिर में हुआ करते हैं, उसमें वो हर वर्ष पधारते थे। तो उनके साथ बैठ करके यहाँ पर भी हमने बहुत संकीर्तन किए हैं और उनके साथ बहुत आनंद लिया है। भैया बारंबार उनके बारे में जितना कहें वो थोड़ा है। हम
उनको तो जब स्मरण करते हैं तो हृदय भाव विभोर हो जाता है। बात बहुत लंबी चलती रहेगी। हमारा आज भाव केवल उनका स्मरण करने का है, और हमारे स्मरण, भैया के संस्मरण अगर हम दिनों दिन बोलते जाएंगे तो भी समय कम पड़ेगा, लेकिन केवल भागवत के रूप में, श्रीमद् भागवत के रूप में उनको आज हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक भागवत का श्लोक, अनायासे मरणम बिना जैनेन जीवनम देहांते तव सान्निध्यम देह में परमेश्वर। अनायास, अभी तो संकीर्तन की बातें चलती थी और अनायास चले गए। कोई किसी को सेवा का मौका नहीं दिया, और ठाकुर जी निरंतर दिल के साथ खेलते रहे। ऐसा जीवन जो भागवत में मांगा गया है उसको पूर्ण हुआ। ऐसे विनोद भैया के बारे में हम जितना भी कहें, जितना कहें, वास्तविक बात यही है कि इतने संस्मरण हमारे पास उनके लिए हैं कि हमारी वाणी गदगद हो रही है उनको याद करके। कि जहाँ भी हैं वहाँ वो संकीर्तन ही कर रहे हैं और सभी को अपने उस संकीर्तन से आह्लादित कर रहे हैं। हम बारंबार ऐसी विभूति के चरणों में, जिन्होंने अपना सर्वस्व संकीर्तन के प्रति न्यौछावर कर दिया, उनको हम बारंबार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। उनके विषय में संहिता लिखी जा सकती है। बस जैसा भैया ने कहा, उनको प्रणाम। आज उनकी बहुत स्मृति। जय जय श्री राम।